एक तरफ ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप की जी हुजूरी के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में जबरदस्त किरकिरी हो रही है। जब से शहबाज शरीफ ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस वाले चार्टर पर सिग्नेचर किया है, तब से पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने मुनीर के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। मुनीर और शहबाज के मंसूबों पर पूरा पाकिस्तान ब्रेक लगाने जा रहा है। क्या दावोस में की गई गलती मुनीर और शहबाज दोनों पर खूब भारी पड़ने जा रही है? पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। शहबाज ने बोर्ड ऑफ पीस पर सिग्नेचर कर दिए। पाकिस्तान में हाय हाय के नारे लगने लगे। ऐसे लगता है कि अभी अभी फतह करके आए हैं मोहतरम, और झंडे गाड़ के आए हैं, और ये अपने सूट शूट टाई शाई ठीक कर रहे हैं। और ये देखें जरा, ये वॉके हैं। शहबाज शरीफ हर जगह पे फील्ड मार्शल के भी हाथ पकड़ पकड़ के आगे लोगों से तारुफ करवा रहा है। उन्होंने कुत्ता रीजन में जो पाला हुआ है, बुलडॉग जो होता है, वो जो पाला हुआ है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो आसिम मुनीर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले शहबाज मुनीर की दावोस में बेइज्जती, अब अपने ही मुल्क में हो रही भारी किरकिरी। दिया बुझने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है डकैत, लुटेरा, कज़ाक। आपको शोले फिल्म का डायलॉग तो याद होगा, ठाकुर ने की फौज बनाई है, और डेवोस जाते हुए भाई साहब के साथ आसिम मुनीर भी गया। किसी का आर्मी चीफ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान। दावोस में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर साइन कितने भारी पड़ेंगे, ये सोचने के बारे में शहबाज और मुनीर से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब पाकिस्तान लौटने की बारी आई तो सब मुल्क की आवाम से बचते बचाते इधर उधर भागने लगे। शहबाज एक प्लेन से लंदन भागे, मुनीर दूसरे प्लेन से रावलपिंडी भागा, बाकी के पाकिस्तानी मिनिस्टर्स तीसरे प्लेन से इस्लामाबाद भागे। कहीं भी भाग लो, लेकिन बचोगे कैसे? पाकिस्तानियों ने अपने वजीर आजम से लेकर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को जी भरकर ताना मारा। davos में 3 जहाज गए। एक जहाज शहबाज शरीफ लेकर गए 150 सीटों वाला। देख लें, ये इकट्ठे नहीं गए यहाँ से, इन्होंने देखे उनको टैक्सियां बना दिया। कोई सर्जरी करवाने जा रहा है, कोई कार्ड बांटने जा रहा है। अभी davos में वकास साहब खबर दे रहे हैं कि 3 जहाज गए। वकास साहब कह रहे हैं कि एक ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर लेके गए, एक फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब जहाज लेके गए, और एक हाफिज साहब, तो उनके रखो वाले जो हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो एक जहाज लेकर गए। ये सारे एक जहाज में नहीं जा सकते थे। जहाज 150 सीटों वाले में ही चले जाते, चले बड़े में नहीं, क्योंकि आगे इन्होंने अपनी अपनी दुकानदारियां इन सब की आगे, किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है। दावोस में शहबाज मुनीर की बेइज्जती भी कम नहीं हुई। मंच पर आखिरी रो में बिठाया गया। ट्रंप की अनदेखी के बावजूद शहबाज जबरन हाय हेलो करते रहे। मुनीर ने भी अपना जुगाड़ सेट किया, कैमरा ट्रंप की उंगलियों पर नाचने लगा। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह है कि शहबाज शरीफ पहुंचते हैं दस्तखत करने के लिए ट्रंप के सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस में। ये भी आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ को डॉक्यूमेंट्स ला के दिए जाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है, कंपनी का बयानिया क्या है, गेम क्या डाली जा रही है, आगे क्या होने वाला है, और जैरेड कुशनर का मुकम्मल मंसूबा क्या है। ये शहबाज शरीफ कान में कुछ लगे हुए हैं, ट्रंप को कुछ बता रहे हैं, और ये देखें बड़ी शाबाशी मिली है। ये देखें, वेल डन वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा, आपका जो असल फेवरेट है ना, वो बैठा हुआ है क्राउड में। कहेगा, अच्छा वो कहाँ बैठा? कहता वो देखें, वो बैठा हुआ है, वो देखें। कहता किधर? वो देखें। अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। तो यहाँ पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए, तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, कहता हूँ उधर भी जरा इशारा करते हैं, वो अपा जी वहाँ बैठे हुए हैं, उधर वो जो मुझे लाया था ना, वो जो फॉर्म 47 पे, वो वहाँ बैठा हुआ है। 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ बैठा हुआ है। पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि मुनीर और शहबाज दावोस में ट्रंप की बूट पॉलिश करने पहुंचे थे, चमचागिरी करने पहुंचे थे। मुनीर के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर पाकिस्तान का सौदा कर दिया। और इसके बाद जिसने दावोस से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट पकड़ी, वो वहां से तो हंसते मुस्कुराते निकला, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही होने लगी गालियों की बरसात।
शहबाज शरीफ साहब बड़ा प्राउडली ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। क्या ये एक नई मुसीबत, एक नई प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए नहीं इन्होंने क्रिएट कर दी? अगर इन्होंने हमास के साथ किसी भी तरह की ऐसी बात करने की कोशिश की जिससे कि हमास को ये इजराइल के मुकाबले में पीछे करने की बात करेंगे, तो डेफिनेटली इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ना सिर्फ ये कि फलस्तीन और हमास की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं और जो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि हमास से हथियार लेकर और फलस्तीन के हथियार या हमास के हथियार लेकर और इजराइल के आगे डाल देने का मतलब यही है कि वो एक तरह से इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है? अब सवाल है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर मुनीर और शहबाज ने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले ये गलतियां देखिए। मुल्ला मुनीर और उसके सिलेक्टेड पीएम की गलती नंबर 1, पाकिस्तानी संसद की सहमति के बगैर चार्टर पर साइन करने का फैसला ले लिया गया। गलती नंबर 2, पाकिस्तान ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। गलती नंबर 3, पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति का सौदा कर दिया। कल तक हमास का साथ देने वाला पाकिस्तान अब उसी के खिलाफ हो गया है। ये तीनों ही गलतियां पाकिस्तान में मुनीर की खबर खोदने का काम करेगी और इसकी शुरुआत दावोस दौरे के बाद से हो चुकी है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इकोसिस्टम ने मुनीर को धमकाना शुरू कर दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकलो, नहीं तो बहुत बुरा हश्र होगा। ये भी कहा गया है कि मुनीर के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दिया गया। अपने मुल्क में जा रहे हैं, वहां पर गजा में फलस्तीनियों को अमन देने, वहां माशी इस्तेहकाम देने, और अपने मुल्क का क्या हाल है, जा रहे हैं वहां गजा पीस बोर्ड में शिरकत के लिए ताकि ट्रंप के आशीर्वाद हासिल की जा सके। यह है हमारी आज़ादी, यह है हमारी हुर्रियत। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन उस कसाब को, नेतन्याहू को उसका रुकन बनाया गया है। इस्राइल उसका रुकन है जिसके हाथों ये कत्लेआम हुआ, और आइंदा हम इस खित्ते में वो अपने राय जाहिर कर चुके हैं। और 1 साल हो गया है ट्रंप के अमन फार्मूले का, और आज भी वहां बमबारियां हो रही हैं, आज भी बमबारी रुकी नहीं है उनकी। जो इस वक्त भी आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है, वो भी आज बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बन रहा है। तो नेतन्याहू भी उस मजलिस में बैठे होंगे और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होंगे शाना बशाना। हमारे अंदर ज़मीर है। मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, अपोजिशन से भी कहना चाहता हूँ, हम सब एक कौम हैं। कम से कम इन शराइत की बुनियाद पर बोर्ड ऑफ पीस को पार्लियामेंट आज मुस्तरद कर दे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन्होंने इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया, उन्होंने अपनी काबीना को एतमाद में नहीं लिया, क्यों चले गए हैं इतने बड़े मसले के ऊपर? अगर इस किस्म के फोरम पर हमारा मुल्क बैठता है, मैं आपकी इस हुकूमत को जाली भी कह चुका हूं, आपकी अक्सरियत को जबरी भी कह चुका हूं, और जाली और जबरी निज़ाम के खिलाफ अपने जिहाद को जारी रखना ये हमारा कौमी फरीज़ा होगा, दीनी फरीज़ा होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जंग जारी रहेगी। आप नहीं जीत सकेंगे ये जंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुनीर ने ट्रंप को सैल्यूट मारकर 3 चीजें मांगी हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल कवर, नंबर 2 बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशनल क्लैरिटी, और नंबर 3 पाकिस्तान के भीतर मचने वाले बवाल को शांत करने के लिए वक्त। अभी तक जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनके मुताबिक ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस वाले चार्टर के तहत पाकिस्तान अपने 3,500 सैनिक गजा भेजेगा, जो हमास के आतंकियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। दावोस में रहते रहते ही मुनीर को अंदाजा हो गया था कि यह खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैलेगी, इसलिए उसने फौरन ट्रंप से अपॉइंटमेंट मांग ली। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के साथ मीटिंग फिक्स हो गई। इस मीटिंग में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान गजा में अपनी फोर्स भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इसके एवज में मुनीर ने गजा फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर पर क्लैरिटी मांगी।
इसके अलावा मुनीर ने ये कहा कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ गहरे रणनीतिक एंगेजमेंट्स करे, इंटेलिजेंस शेयर करे। सामने फील्ड मार्शल भी बैठा है, साथ शहबाज बैठा है। वो कहता है कि फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा वरना उनका खात्मा होगा। ये आगाज था इस सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस का, है अमन का, लेकिन धमकी ये है, पहली धमकी याद रखें, जब शहबाज ने दस्तखत किए और बाकी 18-20 ममालिक ने दस्तखत किए, तो जो पहली तकरीर हुई चेयरमैन की, हेड की, वो कहती है कि जी फलस्तीनी अगर निहत्ते हो गए तो ठीक है, गैर मुसल्लह हो गए तो ठीक है, वरना उनका खात्मा होगा, सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। सामने फील्ड मार्शल बैठा। ये आप जरा मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके हाथ चेक करेंगे, दोनों को हाथ रख के शाबाशी दी जा रही है। और आप जरा गुलामाना शक्ल चेक करें आसिम मुनीर, झुकी झुकी नजरें हैं, सर उठा नहीं सकते किसी के सामने, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मैन बने हुए हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने दोनों की नजरें झुकी हुई हैं। जरा चेक करें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड, और एक 2 बार का रिटायर्ड शुदा फौजी जनरल है, फील्ड मार्शल बना हुआ है, दोनों की नजरें झुकी हुई। और मार्को रूबियो दोनों को धमकी दे रहा है कि वेल डन, तुमने हमें डिलीवर करके दिया है। पूरे मामले में पाकिस्तान खूब आगे रहा और ट्रंप ने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल अपने राइट साइड पर बिठा रखा था। बड़े हंसते मुस्कुराते बातें भी हो रही थीं और इसके साथ साथ उनकी जो साइड पे मुलाकातें हो रही थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बड़ी क्लोज एसोसिएशन महसूस हो रही थी। तो अब इस बात से क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि जो लोग पीस बोर्ड के मेंबर हैं, इसका मतलब है वो अपनी फ़ौजें भी भेजेंगे, और अगर वो वाकई अपनी फ़ौजें भेजेंगे तो क्या वो हमास के खिलाफ लड़ रहे होंगे? तो फिर हमारी जो एक तारीखी इसके ऊपर हैसियत है, एक पोजीशन है, हमारा जो एक तारीखी मौक़िफ़ है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा? बहरहाल जी, ये सारी सूरत हाल है और इसके ऊपर अब किसने किसके साथ धोखा किया है, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। मुनीर एड़ा बनकर पेड़ा खाने के जुगाड़ में है, लेकिन फिलहाल ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के लिए अपने ही मुल्क में गले की फांस बन गया है।